दोस्तों, कहावतें और मुहावरे आपने बहुत सुने होंगे कि एक एक दिन लगता है एक एक साल, या इंसान की ज़िंदगी तो एक पानी के बुलबुले की तरह है, या मानव जीवन एक क्षण भंगुर है। ये सारी कहावतें यूं ही नहीं बनी, और इन कहावतों को अगर आप आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आपको ये समझ में भी नहीं आएगी। इनको समझने के लिए आपको हिंदू धर्म की गहराई में जाना पड़ेगा, और वहाँ से आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि समय की कैलकुलेशन, समय की गणना कितनी विशाल होती है। आज हम एक साल की बात करते हैं, हमें बहुत बड़ा लगता है, या आज हम 50 साल या 100 साल, एक शताब्दी की बात करते हैं। आज हमसे कोई 18वीं या 17वीं शताब्दी की बात करता है तो हमें लगता है कि एक बहुत बड़ा समय निकल चुका है। पर हिंदू धर्म की गणना के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सब कुछ भी नहीं। आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। हिंदू धर्म में सृष्टि का रचयिता एक ब्रह्मा जी को माना जाता है, या यूं कह लें कि विष्णु पुराण से हम शुरू करते हैं कि महाविष्णु कई ब्रह्मांडों की रचना करते हैं। हर ब्रह्मांड का एक क्रिएटर, एक ब्रह्मा होता है, और ब्रह्मा जी का एक दिन, जिसको हिंदू धर्म में एक कल्प माना जाता है, वो कल्प 14 मनवंतरों का बना होता है। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष मानी जाती है। उस 100 वर्ष में 360 दिन और रात, यानी कि कल्प माने जाते हैं। और ब्रह्मा जी का हर एक दिन, एक कल्प 14 मनवंतरों में बटा होता है, यानी कि उसमें 14 बार मनु का जन्म होता है। हर मनवंतर का एक मनु होता है, और 2 मनु के बीच के अंतर को मनवंतर कहते हैं। अब तक कहने सुनने में ये सब कुछ बहुत नॉर्मल लग रहा है। अब इसके साइज पर हम जाते हैं। एक दिन का साइज, एक कल्प का, एक मनवंतर का साइज हम देखते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन 14 मनवंतरों में बटा है, और एक मनवंतर के अंदर 72 महायुग आते हैं, और हर एक महायुग के अंदर 4 युग एक एक बार आते हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब युगों की बात की जाए तो 4 युग मिलके एक महायुग बनता है, और एक महायुग का साइज अगर देखा जाए तो 4.32 मिलियन ह्यूमन ईयर्स का एक महायुग होता है, जिसमें 4 युग एक एक बार आते हैं। उसके बाद प्रलय होती है, उसके बाद फिर दोबारा से एक महायुग आता है, और ऐसा 72 टाइम्स होता है। फिर एक नया मनु, एक नया मनवंतर के बाद प्रकट होते हैं, और उसके बाद फिर वो मनवंतर 72 महायुगों का होगा, और ऐसा 14 बार 14 मनवंतर आएंगे, तब जाके ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। और याद रहे, ब्रह्मा जी के हर दिन की समाप्ति पर, यानी हर कल्प की समाप्ति पर एक प्रलय आती है, और उस प्रलय के बाद जो समय सृष्टि की रचना में दोबारा लगता है वो रात्रि काल होता है ब्रह्मा जी का, और उसके बाद एक नया कल्प शुरू होता है। आज तो हम इतने सैटेलाइट, गूगल मैप और वेस्टर्न डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन आज के हजारों साल पहले भी गांव में बैठा एक सनातनी, एक हिंदू धर्म का एक छोटा सा व्यक्ति, वो इतनी नॉलेज टाइम की रखता था कि वो महाविष्णु से कम्युनिकेट करना जानता था कि उनको बताना है तो कैसे बताना है। टाइम की कैलकुलेशन उस ज़माने में हमें पता थी। आज हम 3000 या 5000 BC की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत रेयर रिसोर्सेज हैं। कार्बन डेटिंग पे हम जाते हैं, फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। कोई 1,00,000-2 लाख साल पुराना फॉसिल मिल जाता है तो हमें लगता है पता नहीं क्या मिल गया। लेकिन जहाँ हिंदू धर्म की बात आती है वहाँ करोड़ों साल की बात होती है। 432 करोड़ साल पुरानी बात हम कर रहे हैं। अब बात आती है कि जब इतनी विशाल कैलकुलेशन है, करोड़ों वर्षों की बात हो रही है, तो आज हम जिस युग में जी रहे हैं वो हम कहाँ पर हैं, किस जगह पर हम बैठे हुए हैं। तो अभी जो बताया जाता है, जो हमारे शास्त्रों के हिसाब से, कि अभी ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और ये 51वें वर्ष का पहला कल्प चल रहा है। पहले कल्प में 27 महायुग निकल चुके हैं, यानी कि 6 मनवंतर निकल चुके हैं। 7वां मनवंतर चल रहा है, और 7वें मनवंतर में भी 7वां जो मनु है, जिसको विवस्वत नाम दिया हुआ है, हम बोलते हैं वैवस्वत मनवंतर है। अभी हम पूजा विधि पे आएंगे तब देखते हैं। तो जो 7वां मनु चल रहा है 14 में से, उस 7वें मनु का 27 महायुग पूरे हो चुके हैं। 28वां महायुग चल रहा है, और उसमें से भी 3 युग जा चुके हैं, और चौथा कलयुग चल रहा है। और इस कलयुग के 5115 वर्ष पूरे हो चुके हैं, क्योंकि ये 3000 BC से पहले शुरू हो गया था। तो जब भी हिंदू धर्म में कोई छोटा सा पूजा विधान किया जाता है तो उससे पहले हमें एक संकल्प लेना होता है। बिना संकल्प के कोई पूजा विधि स्वीकार नहीं मानी जाती है। कारण क्या है कि इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड के रचयिता महाविष्णु
को हमें यह बताना पड़ता है कि हम किस कालखंड में, किस ग्रह पर, किस स्थान पर, किस टाइम जोन में बैठे हैं, हमारा नाम क्या है, हमारा गोत्र क्या है। गोत्र मतलब समथिंग रिलेटेड टू आवर डीएनए। तो ये सब बताने के बाद आपका संदेश, आपकी पूजा महाविष्णु तक पहुंचती है। उन्हें ये पता चलता है कि कौन से मनवंतर के, कौन से महायुग में, कौन से युग में, किस स्थान पर ये पर्सन बैठा हुआ है। तो बेसिकली इन हिंदू धर्म, व्हेन वी टॉक टू आवर गॉड, व्हेन वी परफॉर्म एनी पूजा, वी हैव टू टेल देम कि हम इस टाइम जोन से, इस प्लेनेट से, इस ब्रह्मांड से ये बात बोल रहे हैं और हमारी ये पूजा है और हम इसको कहने का संकल्प ले रहे हैं, हम इसको करने का संकल्प ले रहे हैं। तो ये बताने के बाद बेसिकली यू आर लोकेटिंग योरसेल्फ इन दिस वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स। तो अगर गूगल मैप की हम बात करते हैं तो उसमें हम एक टू डायमेंशनल मैपिंग करते हैं और वो भी ओनली ऑन दिस अर्थ प्लेनेट, कि आपने लॉन्जिट्यूड बताया, लैटिट्यूड बताया, आपकी एक लोकेशन डिसाइड हो गई, बहुत आसान है। बट what if you have to locate yourself in this universe? तो that हिंदू धर्म will tell you। अब टाइम कैलकुलेशन के एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो हिंदू धर्म की कोई भी पूजा विधि हम शुरू करने से पहले एक संकल्प मंत्र बोलते हैं। हाथ में पंडित जी आपको जल, चावल, पुष्प देकर एक संकल्प दिलवाते हैं। उस संकल्प में हमें ये बताना होता है महाविष्णु को कि हम अपने आप को इस तरह से लोकेट करते हैं, हम यहाँ पर बैठे हैं, इस कालखंड में हम बात कर रहे हैं और ये हमारी पूजा का संकल्प है। इस संकल्प मंत्र में हमारे टाइम की कैलकुलेशन जो हिंदू धर्म करता है वो छुपी हुई है और उसको मैं एक बार आपको पढ़ के बताता हूँ, फिर उसके बारे में, उसके कंपोनेंट्स के बारे में हम बात करते हैं कि ओम विष्णु विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारत देशे भरतखंडे आर्यावर्त एक देशांतर्गत जयपुर क्षेत्रे दक्षिण भागे। अब आपका नाम, गोत्र, अमुक नाम, अमुक गोत्र, मतलब आपको पूरा टाइम जोन में लोकेट कर दिया कि कौन से ब्रह्मा की बात हो रही है, कौन से मनु की बात हो रही है, वैवस्वत मन्वन्तरे, कितने युग जा चुके हैं, अष्टाविंशतितमे 28वां महायुग चल रहा है और उसका कलयुग चल रहा है, ब्रह्मा का द्वितीय परार्ध चल रहा है। पूरा उसमें संकल्प मंत्र में आपको इस टाइम की पूरी कैलकुलेशन मिल जाएगी, जो एक हिंदू धर्म का एक सामान्य व्यक्ति जो नित्य पूजा करता है वो आपको बता देगा। और ये ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स की कैलकुलेशन है जो इस मंत्र में छुपी हुई है। ये ताकत है हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म ही आपको यह बता सकता है कि समय की कैलकुलेशन कितनी विशाल है और मानव की जिंदगी को एक पानी का बुलबुले के बराबर क्यों माना जाता है।